अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, कुछ न्यूज़ शौकीनों ने हमसे मुर्गबाजी मुर्गबानी के हवाले से कुछ क्वेश्चन किए हैं, मैदान के असूल पूछे हैं। तो हम जो असूल हमारे मियाँ वाली में या पंजाब में जिसको कह सकते हैं राइज है, उनके बारे में आपको आगाही दे रहा हूँ, ताकि शौक़ जब भी आप करें तो उसमें इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना शौक़ जो है करें। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं किसी पे अपने कानून लागू नहीं कर रहा हूं, मैं ये वो असूल बता रहा हूं जो हमारे शौक़ में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने तय किए हुए थे। आज उन असूलों में मैं आपको उनके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। जो सरदार शेर दिल खान किलिए खैल, मरहूम चाचा जावेद खान पुनू खैर और इस जैसे जितने बड़े बड़े नामवर शौकीन थे, उनके बनाए हुए असूल हैं। मैं उनके बारे में आपको गाइडलाइन दूंगा ताकि जब कल आप शौक़ करें तो आपको भी इन असूलों का पता हो। दोस्तों, फी ज़माना जो असूल चल रहा है पूरे पंजाब में, वो 3-5-5 मिनट के पानी हैं, जिनमें रेस्ट का दौरानिया जो है 20 से 30 मिनट होता है। मैक्सिमम 30 मिनट, मिनिमम 20 मिनट, जिसमें आपको मुर्गा मैदान में लाना पड़ता है वक्फे से। एक तो पहला असूल ये हो गया। दूसरा असूल जो है, जो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में तकरीबन राइज है, कि जी कारी की सूरत में आधा मिनट टाइम होता है। इसके बारे में मैं वजाहत करता चलूँ। इसके बारे में मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब में मुख्तलिफ असूल है। जैसे पिपला में है कि 1 मिनट पूरा रखा जाता है कि मुर्गा अगर पूरे मैदान में दौड़ता भी रहे तो खैर है। ये पिपला का असूल है। आप पकड़ नहीं सकते पीछे, अगर आप पकड़ेंगे तो 1 मिनट उसको दिखा नहीं सकते। 1 मिनट पूरा होने के बाद आप उसको चेक कराएंगे। पिपला के अलावा पूरे पंजाब में जो है आधे मिनट का असूल है। आधे मिनट के असूल में ये है कि जगह जगह पे झगड़े पड़ते हैं जी कि जी है ये हो गया है वो हो गया है, सही जी नहीं किया और ये कारी पूरी लगी थी या नहीं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सब दोस्तों ने जो हमारे ग्रुप के थे और दूसरे उनके साथ बैठ के कुछ असूल वज़ा किए। हमने सबसे पहले लोगों को कहा कि जी जब तक मुर्गा कारी की सूरत में दौड़ ना जाए आधा मिनट का टाइम नहीं होगा, या मुर्गा उड़ के दूर जा गिरता है तो फिर आधा मिनट रखें, वरना कोई कारी तस्वर नहीं होगी। फिर इस पे भी झगड़े शुरू हो गए। तो हमने एटलीस्ट ये फैसला कर लिया कि आधा मिनट जी आप कारी का एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, जिस वक्त आपका दिल चाहे 3 पानियों में, पहले दूसरे तीसरे, जिसमें एक ही दफ़ा आप कह सकते हो कि जी उसको कारी लगी है, बैठ गया है, साइड हो गया है, उड़ गया है, भाग गया है, आधा मिनट का टाइम यूज़ कर लो, चांस ले लो। इसके अलावा जो दूसरा असूल है किल का, नोक उतर जाती है मुर्गे की या किल टूट जाता है, एक दफ़ा आप उठा सकते हो, चाहे नोक पे उठाओ चाहे किल पे उठाओ, एक दफ़ा जब आपकी मर्जी आए। पहले 2 पानी में उठा सकते हो, पहले 2 5-5 मिनट, तीसरे पानी में नहीं उठा सकते हो। इसके अलावा जो चेकिंग है, वो चेकिंग जो है हमने रखी हुई है जी 3। हर पानी में 3 चेकिंग हो सकती है। 3 पानी है, 3-3 चेकिंग है दोनों पार्टियों के पास। एक चेकिंग जो है चौथी, वो होती है सालिस के पास, जो दोनों पार्टियों का मुकर्रर किया हुआ होता है। वो कभी भी यूज़ हो सकती है, पहले पानी में यूज़ कर लो, दूसरे में कर लो, तीसरे में। दोनों पार्टियां एक एक दफ़ा सालिस का चेक, अगर उनके अपने चेक ख़त्म हो गए हैं तो वो अपील कर सकते हैं। अब सालिस की मर्जी है कि वो चेक कराए या ना कराए, क्योंकि सालिस दोनों का मुतफिक का होता है। ये नहीं होता कि सालिस जो है अगर उसका दिल नहीं है, वो कहता है ये जानबूझ के चौथी चेकिंग करा रहा है, तो हरगिज ना कराई जाए। उसकी अपनी मर्जी है सालिस। एक चेकिंग है तीनों पानियों में।
जो पर मुर्गे के मुंह में चले जाते हैं, जो मुर्गे के मुंह में मोटे पर चले जाए ना निकलने वाले वो तो उठा के निकाल दो। आजकल कुछ लोग हैं पूरा नोक के ऊपर पर लगता नहीं है उठा लेते हैं, गलत है। जब तक उसके मुंह में अच्छे खासे पर ना हो आप नहीं उठा सकते। एक ये भी असूल है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैदान में जो मुर्गा जिसको किल लगे और वो गिर जाए, उस मुर्गे को आप हाथ से नहीं उठा सकते, उसको खुद उठना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया उठाने की कोशिश तो आपका मुर्गा जो है वो हारा हुआ तस्वर होगा। मैदान में कोई और बंदा घुसा है, जो दो बंदे लड़ा रहे हैं, उसके अलावा कोई तीसरा फालतू बंदा घुस के किसी मुर्गे को उठा ले तो भी उसी का मुर्गा हार जाएगा। यह भी असूल है। पंजाब के असूलों में एक चीज है कि अगर किसी के मुर्गे की आंखों में खून आ गया है, वो आ गया है, कहीं पे ऐसा जबरदस्त कील लगा हुआ है कि वो जबरदस्ती जगह स्वेल हुई हुई है और वो दबा कर ठीक कर रहा है, पहली वार्निंग होगी, दूसरी पे उसकी पूरी बाजी हार जाएगी। आंखों को साफ नहीं करने देते। यहाँ पे मुर्गे की आंख से खून नहीं साफ कर सकते। अगर कहीं पे गर्दन वगैरह कहीं पे कील की वजह स्वेलिंग हो गई है, वो भी आप नहीं हटा सकते। यानी गर्दन उसकी नहीं मसल सकते, पट्ठा चढ़ गया है, गर्दन पे हाथ नहीं फेर सकते। सिर्फ नोक पे आया हुआ खून आप अपनी उंगली से उसको साफ कर सकते हो। जो मुर्गा चेक कराने का तरीका है, एक दफ़ा साइड से दिखाया जाए, एक दफ़ा इस साइड से, एक दफ़ा इधर यूं हिला कर चेक कराएं सामने, दूसरी दफ़ा यूं कराएं। नहीं आता मुर्गा हार जाएगा। अगर मुर्गा चल पड़ता है तो ठीक है। एक दफ़ा साइड से ज़मीन पर रख कर चेक कराएं, हवा में खड़े हुए ना चेक कराएं। मुर्गे के पाँव जो है ज़मीन पे रखें, रखने के बाद उसको यूं रखा है, फिर यूं रखा है, फिर थोड़ा सा उसको हिलाया है ताकि अगर उसमें चलने की सकत हो तो वो चल सके। इस खेल में बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये असूल बनाए गए हैं। कांटा जो है आपका टूटा है, आप एक दफ़ा उठा सकते हो, लास्ट फाइनल राउंड में चाहे नोक टूट जाए चाहे कांटा टूट जाए आप नहीं उठा सकते हो। अगर दौराने लड़ाई आपका कांटा जो है टूट गया, मुखालिफ आपको कह रहा है कि आप उठा लो, आपका कांटा टूटा हुआ है, आप जानबूझ के नहीं उठा रहे हो, तो फिर जो है वो आप उठाने नहीं देंगे। फिर वो सालिस को कह देगा कि जी मैं अब इसको नहीं उठाने दूंगा, अभी उठाना है तो उठा लो, अगर इसका जख्मी हो गया और इसने फिर पानी करने की कोशिश की तो मैं नहीं करने दूंगा। तो वो इसमें हक बजाने पे आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप इस खेल में फिर बेईमानी का अंसर शामिल हो जाता है। दोस्तों, ये कुछ चीदा चीदा असूल थे जो आपको बता दिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस खेल में लोहे की नोक जो है वो ममनू है, आप नहीं चढ़ा सकते। इसी तरीके से जो लोहे वाले कील थे वो भी नहीं चढ़ा सकते। ये भी एक असूल है। केमिकल लगे हुए कील जो है इन पे भी पाबंदी है। तो ये चीज़ें जो है इस खेल को मजरूह करती। आप जो है जब भी मुर्गा मैदान में लेके जाएं, उसके ऊपर सिंपल सी बात है कि पहले कपड़े की मदद से खूब उसको साफ करें, फिर उसके ऊपर एल्फी लगा लें ताकि कोई किसी किस्म का शक और डाउट ना रहे। दोस्तों, ये वो असूल थे जो आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।